रिद्धि के लिए भी आप रिकॉर्डिंग शेयर कर लेना, मैं आपको इनके वो दे दूंगा, ईमेल आईडीज या टेलीफोन नंबर्स। ठीक है। ओके, श्योर। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से भी आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देख लेना, अगर आपसे हो जाता है तो मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, अब आपके सामने ये स्क्रीन है। लास्ट क्लास में हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पहले कंपनी की पहचान दी थी, विच मेंट द ग्रुप। फिर हमने कंपनी कोड्स की पहचान दी। फिर उनकी आपस में असाइन किया था कंपनी कोड्स को ग्रुप के साथ। और बाकी चीज़ें जैसे कि फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाए, उनकी ऑथराइजेशंस दी, फील्ड स्टेटस ग्रुप और फिर चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए, और फिर अकाउंट ग्रुप्स बनाए, जिसकी वजह से अब हम मास्टर डेटा क्रिएट कर सकते हैं फॉर जनरल लेजर्स। तो वो क्रिएट किया जाता है FS00 से। तो आप जब कमांड फील्ड में FS00 मेंशन करते हो और एंटर प्रेस करोगे, तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पे किसी और का स्टूडेंट का मास्टर डेटा बना हुआ है, लेकिन हमने अपना जब क्रिएट करना होता है ना, तो हमने भी ये अकाउंट ग्रुप्स बनाए थे, अगर आपको ध्यान होगा, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। और इनमें जो अकाउंट्स बनेंगे वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ये करंट असेट्स के अकाउंट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज के अकाउंट्स हैं। ये टॉपिक वाइज हमने काफ़ी जनरल लेजर अकाउंट्स बना रखे हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं, ये डायरेक्ट इनकम के हैं। ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाओ तो आपको फिक्स्ड एसेट्स के जो अकाउंट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में नज़र आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स हैं वो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना रखे हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम के हैं तो वो इस फोल्डर में है, जो इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप है। ठीक है। ऐसे ही हमने अपनी कंपनी कोड के लिए अगर बनाना है, जैसे कि अब हम बनाने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कंपनी कोड को स्विच करना होगा। उसके लिए पहला अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो ये जो वाइट स्क्वायर है, ये क्रिएट का बटन है। तो आप इस पे जब क्लिक करते हो, यहाँ से फिर आप अपनी कंपनी कोड स्विच कर लो। तो हमारी कंपनी कोड है PRAA, जो जिसमें हम काम कर रहे थे। और सपोज मैं पहला GL अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन दिस कंपनी कोड। तो जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखना राइट साइड पे, सॉरी 1011 है पे, सिर्फ वन चाहिए था मुझे। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, बार बार 1011 क्यों आ रहा है? एक सेकंड। मैं पहला GL अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो अब आप राइट साइड पे देख सकते हो कि GL अकाउंट की कॉलम में 1 आ गया है, और कंपनी कोड में अब प्रीति गारमेंट्स दिख रहा है आपको, PRAA। ये आपका टाइप डिस्क्रिप्शन का फोल्डर खुला हुआ है। और यहाँ से आप अपने ग्रुप्स में से ये पर्टिकुलर अकाउंट जो आप बनाने जा रहे हो वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने सारी सीक्वेंस में ग्रुप्स को अरेंज कर रखा था। तो आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। 1 to 1000 हमारा करंट एसेट्स को बिलोंग करता है। तो अगर मैंने GL अकाउंट में नंबर 1 डाला है, तो वो करंट एसेट्स को बिलोंग करता है, तो मैंने करंट एसेट्स को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं गलती से किसी और ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, तो वो रेड में हो जाएगा, और नीचे आप पढ़ सकते हो एक एरर मैसेज आ गया कि अकाउंट ग्रुप जो CL यानी कि करंट लायबिलिटीज आपने सिलेक्ट किया है, वो अकाउंट नंबर्स 1001 से 2000 तक है। तो ये जो नंबर 1 हमने दिया है यहाँ पे, जिसमें हम अकाउंट बनाने चाह रहे हैं, तो वो इस ग्रुप का नहीं है। तो टिल यू कम टू द राइट ग्रुप, वो एरर आपको दिखाता जाएगा। और जब आप राइट ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हो, तो फिर नीचे कोई एरर नहीं आएगा। अब आप जो अकाउंट करंट एसेट्स में बनाओगे, जितने भी अकाउंट्स बनाओगे, उनकी रिफ्लेक्शन आपकी बैलेंस शीट में होनी चाहिए, ना कि PNL अकाउंट। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट पे रेडियो बटन लगा होगा, आपको उसको शिफ्ट करना है बैलेंस शीट अकाउंट पे। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज के जो भी अकाउंट्स बनेंगे,
उनकी रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट में होती है। इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनेंगे उनकी रिफ्लेक्शन पीएनएल में होगी। तो जब हम इनकम या एक्सपेंस वाले अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो उनके ग्रुप जब सिलेक्ट करेंगे तो वो रेडियो बटन फिर हम पीएनएल पे रखेंगे। अब सपोज मैं पहला अकाउंट बना रहा हूँ कैश अकाउंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये है कैश अकाउंट। ठीक है, ये शॉर्ट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वाली कॉलम में मैंने शॉर्ट टेक्स्ट में डाल दिया कैश अकाउंट। अब लॉन्ग टेक्स्ट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऊपर से कॉपी हो जाता है। अब मैं कंट्रोल डेटा वाले फोल्डर को खोलूंगा, तो ये डेटा कंट्रोल डेटा वाला फोल्डर है। इसमें आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी कोड जिस करेंसी में अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रही है वो है आईएनआर। ये इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को दे चुके हैं पहले। अब आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट को कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि अकाउंट करेंसी अगर आप बैलेंसेस लोकल करेंसी में देखना चाहते हो तो इस चेक बॉक्स को आप एक्टिव कर दो। और फिर लास्ट चेक बॉक्स आपको ज़रूर एक्टिव करना है विच इज़ लाइन आइटम डिस्प्ले। बाकी चेक बॉक्सेस एज एंड व्हेन द टॉपिक्स कम तब हम उनको एड्रेस करेंगे। फिलहाल आपको पहला चेक बॉक्स एक्टिव करना है और लास्ट चेक बॉक्स एक्टिव करना है। लाइन आइटम डिस्प्ले का मतलब ये है कि जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हों सिस्टम में तो वो आप देख सको कि वो ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। और कैसे देखना चाहते हो आप, वो सॉर्ट की आपको सिलेक्ट करनी है। तो सॉर्ट की का मतलब है हाउ वुड यू लाइक टू सी योर ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, अगर आप सिलेक्शन खोलोगे तो आप ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस देख सकते हो। हम पोस्टिंग डेट को सिलेक्ट करते हैं जिसकी रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स हैं 001। और जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप इसको देख सकते हो, दिस डिस्क्रिप्शन विल कम नेक्स्ट टू इट, दैट इज पोस्टिंग डेट। अब पोस्टिंग डेट का मतलब ये है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में डेट वाइज अपनी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। फिर आप थर्ड वाले फोल्डर पे आ जाओ जहाँ पे क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना फील्ड स्टेटस ग्रुप जो वेरिएंट हमने बना के अपने ग्रुप के साथ जोड़ा था वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और अगेन जब आप एंटर प्रेस करोगे तो सिस्टम उसकी डिस्क्रिप्शन आपको दे देगा। फोर्थ फोल्डर जो है वो आपको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे खोल के दिखा देता हूँ। फोर्थ फोल्डर आपको सिर्फ बता रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कौन सा अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। और जो लास्ट फोल्डर है वो आपको तब बताएगा कि ये किस आईडी से अकाउंट क्रिएट हुआ है वंस यू क्रिएट द अकाउंट। तो अब हमने फिलहाल पहले डिस्क्रिप्शन वाले फोल्डर में ग्रुप को सिलेक्ट किया और उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स बनेंगे उनकी रिफ्लेक्शन कहाँ होनी चाहिए वो हमने सॉफ्टवेयर में रेडियो बटन शिफ्ट कर दिया है बैलेंस शीट की तरफ। फिर कंट्रोल डेटा में हमने इस अकाउंट को कैसे कंट्रोल करना है, हमने बैलेंसेस लोकल करेंसी में देखने हैं तो हमने ये चेक बॉक्स एक्टिव कर दिया है। हमने लाइन आइटम डिस्प्ले का मतलब होता है कि जैसे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होती हैं उनमें एक डेबिट लाइन होती है और एक लाइन क्रेडिट की होती है। तो डेबिट लाइन आइटम एक होती है, क्रेडिट लाइन आइटम एक होती है, विच मीन्स एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हमने ये चेक बॉक्स एक्टिव कर दिया कि हम डेबिट और क्रेडिट दोनों लाइन आइटम्स को देखना चाहते हैं। और कैसे देखना चाहते हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये सारी ऑप्शंस होती हैं। जब आप सिलेक्शन खोलते हो तो अलग अलग टाइप से आप इन लाइन आइटम्स को देख सकते हो। इनिशियली हम सारे अकाउंट्स इसी फॉर्मेट से बनाएंगे कि हम सारी लाइन आइटम डिस्प्ले पोस्टिंग डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं। और फिर थर्ड वाले फोल्डर पे हमने अपने फील्ड स्टेटस ग्रुप को जोड़ दिया। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा या कंट्रोल एस से या फिर इस आइकन पे क्लिक करके, तो आप देखना लेफ्ट साइड पे कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये HMN1 कंपनी कोड किसी और की है। अब ये अकाउंट हमारी कंपनी कोड से बना हुआ है और एक अकाउंट भी जब बन जाता है तब आप कंपनी कोड यहाँ से चेंज कर सकते हो।
ये जो फ्लिप वाला साइन है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। और अब ये वाली कंपनी कोड हटा के PRAA, और यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपका PRAA में करंट असेट्स में एक अकाउंट बना है जिसका नाम है कैश अकाउंट। और टाइप डिस्क्रिप्शन पे जब आप जाओगे इसको सिलेक्ट करके, तो आप देख सकते हो नीचे वाली लाइन में लॉन्ग टेक्स्ट अपने आप कॉपी हो गई है। और इस फोल्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो अब आप देख सकते हो शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में सेम नाम दिया हुआ है। और लास्ट वाले फोल्डर पे जब आप क्लिक करते हो तो अब सिस्टम बता देगा कि ये किस आईडी से कौन सी डेट को ये अकाउंट क्रिएट किया गया था। ठीक है। अब जैसे मैं दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं वापस क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा, और अकाउंट नंबर 2 मैंने मेंशन कर दिया। कंपनी कोड हमारी है PRAA। एंटर प्रेस करने पे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे GL अकाउंट नंबर 2 रिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपनी कोड PRAA। आप फिर से टाइप डिस्क्रिप्शन वाला फोल्डर खोल लो, फिर से आप ग्रुप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अप टू 1000 जो भी आप अकाउंट्स को नंबर दोगे वो करंट एसेट्स को बिलोंग करते हैं, और करंट एसेट्स आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगी जो भी अकाउंट्स करंट एसेट्स में बनेंगे वो। तो यहाँ पे सपोज मैं बना रहा हूँ बैंक अकाउंट। अगेन मैंने आपको बताया लॉन्ग टेक्स्ट अपने आप कॉपी हो जाती है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं। कंट्रोल डेटा में वही आपने करना है, पहली चेक बॉक्स को एक्टिव, लास्ट चेक बॉक्स को एक्टिव करना है, और शॉर्ट की में 001 विच रिप्रेजेंट्स योर पोस्टिंग डेट। और यहाँ पे जो आपने फील्ड स्टेटस ग्रुप को पहचान दी थी वो था वेरिएंट AP। और उसको जब हम फील्ड स्टेटस ग्रुप से जोड़ देते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी, और आप इसको भी सेव कर लो। तो अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो आपका बैंक अकाउंट भी क्रिएट हो गया। इसी तरीके से सपोज मैं एक और बना रहा हूँ, अकाउंट नंबर 3। फिर से मैंने एंटर प्रेस किया। अब राइट साइड पे आप देख सकते हो अकाउंट नंबर 3 दिख रहा है। तो राइट साइड पे आपके जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा क्रिएट होता है, और लेफ्ट साइड पे आप उनको डिस्प्ले में देख सकते हो। तो यहाँ से फिर से मैंने करंट असेट्स सिलेक्ट कर लिया। रेडियो बटन सपोज मैं भूल गया, बैलेंस शीट की जगह ये P&L पे ही लगा रह गया, और मैंने अकाउंट का नाम दे दिया सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। फिर सपोज मैं कंट्रोल डेटा वाली फोल्डर को भी एक्टिवेट करना भूल गया, और मैं सीधा चला गया क्रिएट बैंक इंटरेस्ट वाले फोल्डर पे, और मैंने अपने फील्ड स्टेटस ग्रुप को जोड़ दिया। तब भी आप देखना अकाउंट बन जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं बनेगा। डिस्प्ले में दिख जाएगा कि आपका सन्डी डेटर्स अकाउंट बन गया, लेकिन ये अकाउंट गलत बना हुआ है, क्योंकि इसका रेडियो बटन P&L पे नहीं बैलेंस शीट पे होना चाहिए था। कंट्रोल डेटा में हमने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी सॉफ्टवेयर को कि उसने हमें लाइन आइटम डिस्प्ले दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अगर हमने एक्टिवेट ही नहीं किया तो डेफिनेटली वो नहीं दिखा पाएगा। तो हमें ये चेंज के बटन से ये स्क्रीन दोबारा खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सिक्योर था। तो अब आप देख सकते हो कि ये सारी स्क्रीन ब्लू में है। तो ब्लू में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे कहीं पे भी, क्योंकि वो सारा सिक्योर हो जाता है। अब आपने जो भी चेंजेस करने हैं तो ये चेंज का बटन है, ये जो पेंसिल का निशान बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दो तो ये राइट साइड वाली स्क्रीन खुल जाती है। आपने यहाँ पे पहला चेक बॉक्स, लास्ट चेक बॉक्स, और 001 फॉर पोस्टिंग डेट ये जो रह गया था वो कर दिया। और टाइप डिस्क्रिप्शन में जो आपने रेडियो बटन शिफ्ट करना था वो भी आपने कर दिया। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप वो भी करेक्ट कर सकते हो, जो फिलहाल अभी नहीं है। आप इसको सेव कर लो दोबारा। अब जो ये सेव हुआ है ना और ये सिक्योर हो गया है, तो आपका रेडियो बटन सही जगह पे है। कंट्रोल डेटा में इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं वो भी सिक्योर हो गई हैं, और आपका फील्ड स्टेटस ग्रुप तो पहले ही लग गया था, क्योंकि इसके बगैर आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा। हमने, अगर आपको याद होगा, PRAB कंपनी में फील्ड स्टेटस ग्रुप को जोड़ा नहीं हुआ। तो जब उनके अकाउंट्स बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या दिक्कत आएगी।
अब ये मान के चलें कि हमने करंट एसेट्स के जितने भी जीएल अकाउंट्स बनाने थे, जनरल लेजर्स, वो हम बना चुके हैं, और अब बारी है हमारी करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंट्स बनाने की। तो अगेन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अब ये सीरीज शुरू होती है 1001 से, क्योंकि 1 to 1000 हम ऑलरेडी करंट एसेट्स को अलॉट कर चुके हैं। तो अगेन अगर मैं इस बार करंट एसेट्स को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे एरर आएगा कि जो अकाउंट ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है, नीचे आप पढ़ सकते हो, ओनली डिफाइंड फॉर अकाउंट्स फ्रॉम 1 to 1000। मतलब ये 1001 इस ग्रुप का नहीं है, आपको सही ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। तो ये मैंने सीक्वेंस में बनाए हैं इसलिए, ताकि आपको गलती ना हो। करंट एसेट्स बिटवीन 1 and 1000 है। करंट लायबिलिटीज 1001 to 2000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2001 to 3000 है, एंड सो ऑन। ये 3001 to 4000, ये 4001 to 5000, इस तरीके से सीक्वेंस में बनाए हुए हैं। तो अब आपकी सीक्वेंस है करंट लायबिलिटीज। अगेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप अकाउंट का नाम डालोगे तो वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स पे बनता है, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं। वेरेस सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके करंट लायबिलिटीज में बनता है, क्योंकि ये होता है जिनमें आपको अपने सप्लायर्स को पैसे देने होते हैं। तो ये देनदारी का है, वो लेनदारी का है। लेनदारी आपकी एसेट्स में जाएगी, और जो आपने दुनिया को देना है वो आपकी लायबिलिटी है। फिर कंट्रोल डेटा पे क्लिक कर लो। पहला चेक बॉक्स एक्टिव, लास्ट चेक बॉक्स एक्टिव, 001। इनिशियली मैं आपसे सारे अकाउंट्स इसी फॉर्मेट से बनवा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे चल के जब टॉपिक्स पे आएंगे और जहाँ पे कुछ चेंजेस करनी होगी, तो वो मैं करके दिखा दूंगा, और तभी वो समझाना भी इजी हो जाएगा कि वो चेंजेस हम क्यों कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो करंट लायबिलिटीज का फोल्डर खुल गया, उसमें पहला अकाउंट बन गया सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। करंट असेट्स के जो अकाउंट्स हमने बनाए थे वो उसी फोल्डर में है, लेकिन जिस फोल्डर में आप काम करते हो फिर बाकी फोल्डर्स बंद हो जाएंगे और वो फोल्डर खुल जाएगा। अब सपोज मैं एक और अकाउंट बना रहा हूँ करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, और वो होगा 1002। क्योंकि अगर मैं 1001 दोबारा लेना चाहूँ तो सिस्टम एक एरर दिखा देगा कि अकाउंट नंबर 1001 हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड इन कंपनी कोड PRAA। तो मैं 1001 दोबारा रिपीट नहीं कर सकता फॉर अनदर अकाउंट, तो इट हैज़ टू बी अ डिफरेंट नंबर। तो ये ध्यान रखना, एंटर प्रेस कर लो। फिर पहले टाइप डिस्क्रिप्शन वाले फोल्डर में आपने फिर से करेक्ट वाला ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट जगह पे रेडियो बटन शिफ्ट कर दिया, और सपोज मैं बना रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज या रेंट, ऐसे कोई अकाउंट बना रहा हूँ। फिर कंट्रोल डेटा पे क्लिक किया। अगेन फर्स्ट चेक बॉक्स, लास्ट चेक बॉक्स, 001, और फिर यहाँ पे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में अपना फील्ड स्टेटस ग्रुप। अगर आपको याद है AP, तो आप AP हाथ से भी टाइप कर सकते हो, और इसको सेव कर लो। अब ये भी आपका सेव हो गया और बन गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। इस तरीके से मैं हर ग्रुप में अगर एक एक दो दो अकाउंट बनाता हूँ, बेसिकली आपको यही बताने के लिए कि मास्टर डेटा कैसे क्रिएट होता है, और ये हमारा काम होता है एज अ कंसल्टेंट। तो अब ये जो ग्रुप है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, 2001 up to 3000। और ये अब रेडियो बटन आपका शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये P&L स्टेटमेंट अकाउंट है। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ये सारे P&L से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सपोज मैंने बनाया परचेज अकाउंट, ये मैंने इसको परचेज अकाउंट का नाम दे दिया। अगेन कंट्रोल डेटा पे क्लिक किया, पहले चेक बॉक्स को एक्टिव किया। सारे इसी फॉर्मेट से बन रहे हैं, 001। और यहाँ पे आपने AP हाथ से भी टाइप कर सकते हो, और एंटर प्रेस कर लो।
और सेव कर दो। तो अब आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फोल्डर खुल गया और परचेज अकाउंट बन गया। इसी तरीके से एक और बनाना है, अगर वेजेस अकाउंट, तो 2002, प्रेस एंटर, click on type description folder on the right side, select your group, select where the radio button should be and make the name of the account. तो suppose मैं बना रहा हूँ wages account, और यहाँ पे कंट्रोल डेटा पे मैंने पहले चेक बॉक्स को एक्टिव कर दिया, लास्ट चेक बॉक्स को एक्टिव कर दिया, 001 विच रिप्रेजेंट्स योर पोस्टिंग डेट, कि हम बैलेंसेस को पोस्टिंग डेट की सीक्वेंस में देखना चाहते हैं। फिर आपका फील्ड स्टेटस ग्रुप, और यहाँ पे आपने इसको भी सेव कर दिया। तो अब परचेज अकाउंट के साथ आपका एक वेजेस अकाउंट भी बन गया। इसी तरीके से सपोज मैं जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट्स अभी फिलहाल हैं मैं बना चुका हूँ, मैं नेक्स्ट ग्रुप पे जा रहा हूँ जो मेरा सीक्वेंस में है डायरेक्ट इनकम का अकाउंट। ये भी पीएनएल पे रहेगा रेडियो बटन, और यहाँ पे बनेगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पे एक ही अकाउंट बनेगा जो है सेल्स अकाउंट। या तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स के अलग अलग बनेंगे, या फिर सिर्फ एक सेल्स अकाउंट आप बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको मास्टर डेटा में और क्लाइंट के डेटा में क्या क्या दिया गया है उस हिसाब से। क्योंकि बाकी जो इनकम के अकाउंट्स हैं वो इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, या रेंट रिसीव्ड, या सेल ऑफ स्क्रैप, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम अकाउंट्स हैं, वो इनडायरेक्ट इनकम के फोल्डर में बनेंगे। अब डायरेक्ट इनकम में मैंने सेल्स अकाउंट बना लिया, ऐसे ही क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, 4001, प्रेस एंटर, अगेन सिलेक्ट द ग्रुप। अब ये है आपका फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप, और रेडियो बटन अब आपको शिफ्ट करना होगा बैलेंस शीट अकाउंट पे। यहाँ पे सपोज मैं बना रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और कंट्रोल डेटा पे क्लिक किया, पहला चेक बॉक्स एक्टिव किया, लास्ट चेक बॉक्स एक्टिव किया, 001, यहाँ पे मैंने पोस्टिंग डेट के हिसाब से शॉर्ट की को चेंज सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे एपी मेरा फील्ड सेल्स ग्रुप, और इसको भी सेव कर दिया। तो अब मेरा फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बन गया। अब आप देख सकते हो कि मैं हर अकाउंट को जो भी क्रिएट कर रहा हूँ वो एक ही फॉर्मेट से क्रिएट कर रहा हूँ। यानी कि मैं पहले क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, अकाउंट का नंबर डालता हूँ, फिर पहले इस स्क्रीन पे काम करता हूँ। अब ये मैंने आपको बताया था सारे अकाउंट्स के नाम अपने आप सिस्टम कॉपी कर लेता है। जैसे परचेज अकाउंट है तो नीचे भी आ जाएगा, वेजेस अकाउंट है तो नीचे भी लिखा आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो वो भी लिखा हुआ नीचे अपने आप पॉपुलेट हो जाता है। अगर मैं सारे अकाउंट्स एक ही फॉर्मेट से बना रहा हूँ तो मुझे बार बार ये सब रिपीट करने की बजाय मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब मैं उसी को सिलेक्ट करके ये कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी जो मुझे हेडिंग दिख रही है कॉपी जीएल अकाउंट, जिसमें रेफरेंस जीएल अकाउंट जो है वो है 4001, जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया था, ये लैंड एंड बिल्डिंग। और मेरी रेफरेंस कंपनी कोड है PR AA। अब PR AA की कंपनी में मतलब सेम कंपनी कोड में अगर मैं कोई और जीएल अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको कॉपी भी कर सकता हूँ, और उसको नेक्स्ट अवेलेबल नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 4002, और इसको ओके कर दिया। अब आप राइट साइड पे देखना 4002 में ये कंट्रोल डेटा पे जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं वो भी कॉपी हो गई। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट वाले फोल्डर में आपका फील्ड स्टेटस ग्रुप कॉपी हो गया, और सबसे पहले वाला आपका जो टाइप डिस्क्रिप्शन वाला फोल्डर है उसमें फिक्स्ड एसेट्स और रेडियो बटन कहाँ होना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द अकाउंट हैज बीन कॉपीड। सो ऑल यू नीड टू डू इज चेंज द नेम ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ पे सपोज मैं बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट, तो टैब का बटन प्रेस करके मैं नीचे वाली लाइन को डिलीट कर दूंगा और इसको डायरेक्टली सेव कर दूंगा। तो अब मेरा मशीनरी अकाउंट भी बन गया। So this becomes faster
कन्वेंशनल मेथड मैंने आपको बताया था, पहला अकाउंट आप हमेशा क्रिएट करना, ताकि आपका रेडियो बटन कहाँ होना चाहिए और ग्रुप कौन सा है वो आप पहले सेलेक्ट कर लो। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप है, रेडियो बटन पिछले वाले ग्रुप में फिक्स्ड एसेट्स था तो बैलेंस शीट पे था। अब हमें पीएनएल पे चाहिए, तो यहाँ पे आपके जैसे कि सैलरीज अकाउंट ये आप बनाओगे। फिर कंट्रोल डेटा पे पहला चेक बॉक्स, लास्ट चेक बॉक्स एक्टिव कर लो। 001 आपका पोस्टिंग डेट से दिखाएगा आपको बैलेंसेस, और एपी आपका फीड स्टेटस ग्रुप है। अब जब आप इसको सेव करोगे तो आपका पहला अकाउंट बन गया सैलरीज अकाउंट। अब हर ग्रुप में कंसल्टेंट जो है वो पहला अकाउंट इसलिए क्रिएट करता है ताकि वो ये रेडियो बटन गलत ना हो और ग्रुप गलत ना हो, और फिर बाकी के अकाउंट्स, क्योंकि आप जब मास्टर डेटा क्रिएट करते हो तो हजारों जीएल अकाउंट्स बनेंगे। ये तो हम 10-20 अकाउंट्स का सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, और के क्रिएट कैसे किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली तो आप एक ग्रुप में एक अकाउंट बना लो और फिर बाकियों को कॉपी कर लो, अगर आपके बाकी पैरामीटर्स सेम है। ये ध्यान रखना, कॉपी तब करना होता है जब बाकी पैरामीटर्स सेम हो। अभी फिलहाल तो सबके सेम ही है, तो आपने सिर्फ नाम बदलने हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एडवर्टीजमेंट अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, पूरा आएगा नहीं तो मैंने EXP कर दिया और नीचे वाली लाइन को डिलीट कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो कंट्रोल+S भी प्रेस करने से सेव हो जाता है। अब एडवर्टीजमेंट अकाउंट बन गया। अब इसको कॉपी करके हम नेक्स्ट नंबर दे सकते हैं, और यहाँ पे सपोज मैं मेंशन करता हूँ कि ये ऑल आई हैव टू डू इज चेंज द नेम ऑफ द अकाउंट। बाकी पैरामीटर्स कॉपी हो गए हैं, तो मैंने ये दे दिया कि ये टेलीफोन एक्सपेंसेस है, और फिर टैब प्रेस करके नीचे वाली लाइन को डिलीट कर लिया और इसको भी सेव कर दिया। तो अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले जो है वो टेलीफोन एक्सपेंसेस भी दिखा रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट ग्रुप में अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, वो होगा 6001 सीरीज में। तो 6001 सीरीज जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो इनडायरेक्ट इनकम को बिलोंग करती है, और इनडायरेक्ट इनकम भी पीएनएल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड या ऐसे टाइप के अकाउंट्स बनाओगे, रेंट रिसीव्ड, स्केल सेल ऑफ स्क्रैप, इस किस्म के अकाउंट्स। ये मेरे नोट्स में एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने, तो आप उसको भी देख के या अपनी नॉलेज के हिसाब से भी बना सकते हो कि जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो उन ग्रुप्स में आप बनाओगे। अब यहाँ पे भी आप इसको सेव कर लो। अब आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बन गया अंडर द हेडिंग ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप की पहचान है, और उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स अभी आप बना रहे हो वो इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो 6002 नेक्स्ट अवेलेबल नंबर हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड की जगह सपोज हमने कहा ये है रेंट रिसीव्ड। अगर आपको कहीं से रेंट आ रहा है किसी प्रॉपर्टी से, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। हाँ, अलग बात है कि अगर आपकी मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो रेंट रिसीव्ड कुड बी योर डायरेक्ट इनकम, अदरवाइज इट विल बी इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट। सिमिलरली इसी को सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट नंबर दे सकते हो विच इज 6003, एंटर प्रेस कर लो। अब रेंट रिसीव्ड की जगह आप कुछ और दे दो, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, फिर टैब डिलीट सेव, आपका एक और अकाउंट बन गया। इसी तरीके से अब एक फोल्डर हमारा रह गया है, और एक ग्रुप रह गया रादर। 7001 इज योर शेयर कैपिटल ग्रुप, लास्ट वाला। अब ये बैलेंस शीट अकाउंट है, तो मेक श्योर द रेडियो बटन इज इन द राइट प्लेस। यहाँ पे सपोज मैंने बनाया प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर कंट्रोल डेटा पे क्लिक किया, पहले चेक बॉक्स को एक्टिव किया, लास्ट को एक्टिव किया, 001 फॉर पोस्टिंग डेट, और फिर AP फॉर माई
फील्ड स्टेटस वेरिएंट, और इसको भी सेव कर लिया। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स का अकाउंट बन गया आपके शेयर कैपिटल ग्रुप में। सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट किया, कॉपी पे गए, नेक्स्ट अवेलेबल नंबर यहाँ पे दे दिया 7002, and all I have to do now is change the name of the account. So instead of preference shares, suppose I call it equity shares, और टैब का बटन प्रेस करके नीचे वाली लाइन को डिलीट कर दिया और इसको भी सेव कर लिया। तो इस तरीके से आप मास्टर डेटा क्रिएट करते जाओ। जितना भी डेटा क्लाइंट आपको देता है, आप पहले ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हो, और उसके बाद उन ग्रुप्स में अकाउंट्स, जनरल लेजर अकाउंट्स क्रिएट होंगे इस तरीके से। आज इतना ही करते हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये हमारा रोल होता है एज अ कंसल्टेंट, सारा मास्टर डेटा क्रिएट करना। तो अभी फिलहाल हमने जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा क्रिएट किया है, और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी बिहेविंग लाइक एंड यूजर्स एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस मास्टर डेटा। ठीक है, तो आज इतना ही, आप इतना प्रैक्टिस कर लो। और प्रीति, मैं आपको इन दोनों के वो शेयर कर देता हूँ नंबर्स, तो आप इनको भी रिकॉर्डिंग शेयर कर लेना बेटा। ओके सर। सर आगे के ठीक है, नोट्स भी सेंड कर देना आप। हाँ अभी वो आगे के नोट्स की अभी बारी आई नहीं है, लेकिन जब भी वो टॉपिक शुरू होगा ना, उससे पहले ही मैं आपको भेज दूंगा सारे। मतलब ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है अकाउंट्स रिसीवेबल्स और अकाउंट्स पेबल्स। तो उनमें जो भी उसके रिलेटेड नोट्स हैं, वो वो मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक वाइज करता रहूंगा, तो आप एक अपना फोल्डर अलग से बना लेना, प्रिंट आउट करना होगा तो प्रिंट आउट निकाल लेना। तो वो आपकी एक किस्म की कह लो फीको फाइनेंस की बाइबल का काम करेगी, जो आपको कभी भी रेफर करनी हो तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो, ओके ओके। देन, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।